हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी तक जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं वो 8th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के बनाए हुए थे ज़्यादातर। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आई, जैसे कि रिक्वेस्ट आई बच्चे की कि भाई 11th वालों को सर आपने छोड़ दिया। एक ये अभिलाष जी की, कोई अभिषेक जी की एक रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ सर स्टार्ट क्लास 11th क्लास की भी आप वीडियो बनाइए। तो स्पेशली आपके लिए बच्चे हम ये वीडियो लेके आए हैं 11th क्लास की। और अगर आपको भी कोई वीडियो बनवानी हो ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो इसके जो राइटर हैं वो है खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडी, ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। जो उनकी जो दादी थी, हर एक दादी की तरह ही क्या थी, वो एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। 20 साल तक वो क्या थी, बूढ़ी ही थी वो। और उनके चेहरे पर क्या हुई थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब तक उन्होंने जाना था अपनी दादी को, हमेशा ही उन्होंने बूढ़ी ही देखा था खुशवंत जी ने। पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड एवरी इवन हैड ए हस्बैंड। तो लोग, जो पीपल हैं, लोग बोलते हैं कि एक बार का टाइम था तुम्हारी दादी भी कभी जवान हुआ करती थी और बहुत ही क्या थी, सुंदर थी, प्रेटी थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। परंतु ये बात है जो खुशवंत जी है वो उनको भी विश्वास नहीं होता कि उनके दादी को भी कभी वो जवान हुई होगी और कभी उनका एक हस्बैंड यानी कि पति रहा होगा। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो उनका जो दादा के पोर्ट्रेट है, एक तस्वीर है, वो कहाँ पर, एक ड्राइंग रूम में लटकी हुई है, एक लकड़ी के फ्रेम के साथ। ये मेंटल पीस होता है फ्रेम, और ड्राइंग रूम में हंग मतलब के लटकना, पोर्ट्रेट क्या होता है, तस्वीर बच्चों। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने क्या पहना हुआ, एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है और क्या पहना हुआ है, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक एट लीस्ट ए 100 ईयर ओल्ड। जो उनकी जो दाढ़ी है, बियर्ड क्या होता है, दाढ़ी, और उनकी जो चेस्ट को कवर करती है, और वो कम से कम 100 साल के आयु के लगते हैं उनके दादाजी उस फोटो में। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के आदमी नहीं लगते हैं कि उनके कभी वाइफ हुई होगी, उनकी पत्नी हुई होगी, उनके बच्चे हुए होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हुई हो, ग्रैंड चिल्ड्रन। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो जो ये विचार था वो बहुत ही एक रिवोल्ट था, दिमाग में हलचल पैदा करने वाला था कि भाई उनकी जो दादी कभी जवान और सुंदर हुई होगी। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें often क्या होता है, प्राय हमें बताया करती थी कि कौन कौन से वो खेल हैं वो खेला करती थी जब वो जवान हुआ करती थी, जब वो बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fable of prophet she used to tell us. तो वो ऐसा उनको प्रतीत होता कि ये तो absurd है, यानी कि बकवास बात है कोई, ऐसा तो दादी कभी हुई नहीं होगी। और एंड वी ट्रीटेड इट, वो ऐसे ही उनको ट्रीट करते थे कि जैसे कोई प्रोफेट, क्या होता है, गुरुओं,
कि वो स्टोरी उनको सुनाया करती थी, वैसे ही वो उनको उस बातों पे विश्वास नहीं करते थे उनकी अपनी दादी की। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही क्या थी, शॉर्ट यानी कि छोटी सी उनकी हाइट थी, और क्या थी वो फैट थी, मोटी थी थोड़ी, और स्लाइटली क्या थी, बेंट, वो झुकी हुई थी, जैसे बूढ़े लोग झुक जाते हैं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और जो उनके जो फेस है, चेहरे पर क्या पड़ी हुई थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। No, we were certain she had always been as we had known her, कि ये बहुत ही सर्टन थे कि भाई पक्का था इनको कि ये तो हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसा हम उसको देखते आ रहे हैं। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और 20 साल से वो उसी जो एज है उसी पर ही रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होगी, ऐसा उनका जो मानना था अपनी दादी के बारे में। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा क्या थी, सुंदर थी बूढ़ी होते हुए भी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white and one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। तो वो ऐसे ही जो घर में घूमती थी, कैसे कपड़ों में, वाइट ड्रेस में, सफ़ेद कपड़ों में घुमा करती थी। एक हाथ में जो अपने उन्होंने कमर पे लगाया होता था, क्योंकि उनको चलने में बुढ़ापे में दिक्कत होती थी, और जो दूसरे हाथ में उन्होंने जो अपने जो माला जपती थी, रोजरी क्या होता है बच्चों, माला जपना, तो माला वो हाथ में जपती रहती थी। बीड्स क्या होता है बच्चों, मोती, और रोजरी क्या होता है, माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। जो उनके जो लॉक्स थे, लॉक्स होते हैं जो बालों की लट, तो उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, बुढ़ापे के कारण उनके सफ़ेद बाल हो गए थे, और जो उनका जो फेस था वो भी बीमार टाइप का लगता था, पेल फेस, और वो हमेशा क्या करती रहती थी, जो अपने जो लिप्स हैं उनमें हमेशा ही प्रेयर गाती रहती थी, भगवान की प्रार्थना करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो क्या थी, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, तो वो ऐसी लगती थी जैसे कि कोई सर्दी के टाइम पर जो माउंटेन दिखती है जैसे बर्फ़ के कारण, ऐसी वो उनकी दादी लगती थी उन्हें। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, तो कैसे लगती थी वो, एक सेरेनिटी क्या होता है, समनव, मतलब के शांति टाइप से जो होता है। और माई ग्रैंड मदर वाज एंड आई वर गुड फ्रेंड, वो उसकी दादी और वो क्या थे, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जो उनके जो पेरेंट्स माता पिता उनको अपनी दादी के साथ छोड़ गए जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा लगातार क्या थे, इकट्ठे रह रहे थे, उनकी दादी और वो। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो उनको सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उनको स्कूल के लिए तैयार किया करती थी बच्चों। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। जब वो अपनी जो सुबह की जो प्रेयर है वो मोनोटस क्या आता है, एक ही तरीके से, जिसमें कोई बदलाव ना करना, तो एक ही तरीके से वो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर है वो गाती रहती थी जब वो while she bathed and dressed me, जब वो जो
खुशवंत जी उनको नहलाया करती थी और उनको ड्रेस पहनाया करती थी ताकि वो इसको प्रेयर को सुन सके और उनको याद कर सके। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, वो सुना करते थे क्योंकि उनको जो अपनी दादी की आवाज़ है वो बढ़िया लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, परंतु उन्होंने कोशिश नहीं की कि कभी उनको याद कर सके। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक। और फिर क्या लाती थी वो बच्चों, फैच मतलब के लाना, माई वुडन स्लेट। आपको तो इस बारे में पता नहीं होगा, परंतु जब जो बूढ़े आदमी थे और यहाँ तक कि हमने भी 5वीं क्लास तक तख्ती यूज किया करते थे। लकड़ी के कैसे होती थी तख्ती, और उस पर हम कलम और स्याही से लिखा करते थे। और 4-5 बच्चे ऐसे आपस में बैठ जाते थे और एक स्याही की दवात से हम स्याही लेके उस पर और जो मुल्तानी मिट्टी उस पर लगाया करते थे तख्ती पे। इस प्रकार के जो आजकल तो होती नहीं है तख्तियाँ, पहले ही क्लास में बच्चों को कॉपी पेन दे देते हैं, परंतु पुराने टाइम में जो थे वो तख्ती हुआ करती थी, स्लेट हुआ करती थी। बच्चों को हैंड राइटिंग सुधारने के लिए ऐसे उनको दी जाती थी। तो वो ऐसे ही उनको भी जो वुडन स्लेट वो उनकी लेके आती थी और वो हमेशा उनको धोती थी उसको, तख्ती को, और जो येलो चाक है, जो मुल्तानी मिट्टी है, वो उस पर लगाया करती थी उनकी तख्ती पर। ए टाइनी अर्थन इंक पोट एंड ए रेड पेन, जो उनकी जो स्याही की जो दुआत थी और उनके पास क्या था, एक लाल पेन था बच्चों। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और इन सब को एक वो बंडल में बांध देती थी और उनको दे देती थी कि वो स्कूल में ले जाएं इसे बच्चों। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके बाद वो उनको ब्रेकफास्ट देती थी चपाती का, और उसके ऊपर वो क्या लगाती थी बच्चों, बटर लगाती थी और उस पर थोड़ी चीनी डाल देती थी। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद वो जो कहाँ पर जाते थे, वो स्कूल में जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसके बाद वो क्या करती थी, अपने साथ क्या लेके जाती थी, वो कुछ चपाती लेके जाती थी जो आवारा जो कुत्ते होते उनको खाना खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो उनकी जो दादी थी हमेशा उनके साथ स्कूल में जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो और टेम्पल जो उनका मंदिर है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड था। द प्रीस्ट taught us the alphabet and मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाता था और क्या सिखाता था, सुबह की प्रेयर, प्रार्थना करना उनको सिखाया करता था। While the children sat in a row on either of the veranda singing the alphabet or prayer in chorus, तो इस प्रकार से जो बच्चे थे वो अल्फ़ाबेट गाया करते थे और प्रार्थना सुबह गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, जो उनकी जो दादी है वो अंदर बैठा करती थी, वो रिलीजियस जो बुक है उनको पढ़ा करती थी स्क्रिप्चर को। When we had both finished, we would walk back together, जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर चुके होते थे तो दोनों इकट्ठे ही आते थे वापस। This time the village dogs would meet us at the temple, और फिर उनको जो स्ट्रे डॉग्स थे, वो आवारा कुत्ते थे, वो उनसे मिला करते थे टेम्पल डोर, जो मंदिर के गेट पर। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati with threw at them, और फिर वो आपस में लड़ा करते थे वो डॉग्स कुत्ते, और क्योंकि वो जो चपाती थी वो उनको देते थे तो आपस में उस चपाती के लिए लड़ा करते थे। When my parents were comfortable settled in the city,
दे सेंट फॉर अस। जब उनके जो माता पिता थे वो सेटल हो गए थे शहर में, तो उनको बुलावा भेजा भाई। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। यो जो मोड़ आ गया उनकी जो मित्रता में, दादी और पोते के बीच में फ्रेंडशिप में एक नया मोड़ आ गया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि वो दोनों ही सेम रूम में ही रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब उनके साथ वो स्कूल में नहीं जाया करती थी उनकी दादी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब वो एक बस में जाया करते थे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जाते थे बच्चों। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, जो गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी लुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, और जो उनके जो शहर के जो घर के बरामदे में ही वो जो स्पैरोज यानी कि चिड़िया को खाना खिलाया करती थी अब उनकी दादी। एज द ईयर ओल्ड, जैसे कि दिन सालों बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत ही कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम तक तो वो उनको उठाती रही सुबह और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, और जब वो वापस आते थे स्कूल से तो उनसे पूछा करती थी भी तुम्हारे टीचर ने क्या सिखाया तुम्हें। I would tell her English words and little things of Western science and learning, वो उनको बताते थे कि भाई कौन कौन से उन्हें इंग्लिश के जो शब्द हैं वो सीखे, और लिटिल छोटी चीज़ें जो वेस्ट पश्चिमी साइंस की, विज्ञान की, और जो भी वो सीखते थे, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का वो सिद्धांत, आर्चमेडी के प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड के भाई दुनिया गोल है, एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनी दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें वो सुनकर वो बहुत ही नाराज हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरी जो सहायता नहीं करते सकती थी मेरे जो लेसन्स हैं पाठों में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, वो जो उनको इंग्लिश के स्कूल्स में जो चीज़ें बताई जाती थी उन पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो दुखी थी कि कोई और वो दुखी थी कि कोई भी टीचिंग नहीं करते वो गॉड यानी कि भगवान के बारे में। एंड स्क्रिप्चर, और स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ के बारे में उनको नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन तो इन्होंने बताया कि हमें तो म्यूजिक संगीत का जो है पाठ है वो लेसन वो सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो क्या हुई बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड एसोसिएशन, तो उसके लिए जो म्यूजिक था वो बुरे लोग सीखते थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट एंड बैगर, जो भीख मांगते थे, भिखारी है, उनका काम होता था ये संगीत वगैरह। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल पीपल, और जो अच्छे जो सभ्य जो समाज के लोग थे वो ऐसे चीज़ नहीं सीखते थे। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, वो कुछ नहीं बोलती थी परंतु जो उनका जो ना कहना ही, जो शांत रहना ही उनका क्या शो करता था, डिसअप्रूवल, कि वो इन चीज़ों से को अप्रूव नहीं करती है। शी रेयरली टॉक टू मी अबाउट दैट, वो उनसे कभी भी इसके बारे में बात नहीं करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और बाद में कहाँ चले गए वो, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो उनको खुद का अपना कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और इस तरह से जो लिंक था उनका कॉमन लिंक वो अपनी जो दादी के साथ टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर स्कूलजन विद रेजिग्नेशन, स्कूलजन होता बच्चों अकेला रहना, इस प्रकार से जो उनका जो दादी ने स्वीकार कर लिया उनका अकेला रहना। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन,
और वो अपनी जो चरखा जो पूरा दिन काटती रहती थी और किसी के पास नहीं जाती थी बात करने के लिए, उनकी दादी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो सुबह दिन उगने से और रात के ढलने तक, सूरज ढलने तक वो चरखा ही काटती रहती थी और जो अपने जो भगवान है उन्हीं की ही प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। केवल जो दोपहर के टाइम पर ही वो थोड़ा है रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। और वो भी क्यों करती थी बच्चों? ताकि वो स्पैरोज को यानी चिड़िया को खाना खिला सके। वाइल शी सैट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings। तो बर्ड्स क्या करते हैं? चिरपिंग करते हैं, यानी कि चिरपिंग जो वर्ड होता है इसकी मीनिंग होती है चहचहाना। तो जब वो ऐसे करके उनको छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया को खाना खिलाया करती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड यानी कि 100 के आसपास जो बर्ड्स से छोटी छोटी चिड़िया उनके जो पास में इकट्ठी हो जाया करती थी उनकी दादी के पास में, और वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते थे चिरपिंग की, चहचहाने की। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ आते थे उनके जो पैर हैं उनके ऊपर बैठ जाती थी चिड़िया। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके जो कंधे उनके ऊपर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ जो चिड़िया थी उनके जो सिर है उस पर भी बैठ जाती थी बच्चों। शी स्माइल्ड but never shouted them away, shooed them away। वो मुस्कुराती थी, स्माइल करना, और नेवर शू क्या होता है? डरा के भगाना के शू, हम जो वर्ड यूज करते हैं ना शू, तो उस मायने होता है डराना। ऐसे ही एक जो वर्ड होता है खो, हम एक दूसरे से पीछे जाके खो कर देते, ये भी इंग्लिश का वर्ड है बच्चों, इस मायने भी डराना होता है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। जो ये होता था, जो चिड़िया को खाना खिलाना उसके लिए बहुत ही खुश भरा ये पल होता था, आधा घंटा उसके लिए। When I decided to go abroad, जब मैंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि भाई मैं विदेश में जाऊंगा फॉर फर्दर स्टडी, आगे की स्टडीज़ के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं श्योर था, इस बात के लिए पक्का था कि जो उनकी दादी है वो अपसेट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। आई वुड बी ऑलवेज फॉर इट वुड बी अवे, आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, यानी कि 5 साल तक वो दूर रहेंगे। एंड टू हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी आयु थी उसके बारे में तो भाई कोई बता ही नहीं सकता, वन कुड नेवर टेल, कि कोई बता नहीं सकता कि वो कब तक जिंदा रहेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु उनकी जो ग्रैंड मदर है वो रही जिंदा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इतनी सेंटिमेंटल भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और रेलवे स्टेशन पे आई उनको छोड़ने के लिए, परंतु उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और कोई इमोशंस नहीं शो किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, जो उनके प्रेयर, जो उनके जो होठ हैं वो प्रेयर प्रार्थना में ही मूव कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, जो उनका जो दिमाग है वो प्रेयर प्रार्थना में ही डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड ऑफ हर रोजरी, जो उनके जो हाथ थे वो बिजी थे, और जो उनकी जो माला है उसको, उसके मोतियों को काउंट कर रही थी वो प्रार्थना करते हुए। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने जो उसका जो माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब वो गए तो उन्होंने क्या किया? चेरिश्ड, यानी कि उनको वो अच्छा लगा कि जो उन्होंने, जो उनकी दादी ने जो उनको सर को, माथे को चूमा है और जो निशान बना है उनको बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने सोचा कि भाई शायद परहैप्स क्या होता है, शायद ये उनका जो लास्ट साइन हो उनकी दादी का और उनके बीच में कांटेक्ट का, क्या पता दादी रहे ना रहे आगे। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वाज मेट बाई
हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब वो वापस आए उनकी दादी को वहीं पर मिले, वो स्टेशन पे ही। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, एक भी दिन वो बूढ़ी नहीं लग रही थी उनकी दादी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, फिर भी उन्होंने बात नहीं की उनसे। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और जब उन्होंने अपने जो आर्म्स, अपने जो हाथों से उनको गले लगाया तो वो सुन सकते थे कि वो क्या प्रेयर कर रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो उनका जो पहला दिन था उनके आगमन का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर when her sparrow whom she fed longer and with a frivolous rebukes। तो जब वो वापस भी आए तो उनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण, जो हैप्पीएस्ट यानी खुशी का पल था, वो वही था जिस टाइम पर वो स्पैरो चिड़िया को खाना खिला रही थी। इन द इवनिंग आई चेंज केम ओवर हर, तो शाम के टाइम में उनमें क्या आया, बदलाव आया उनकी दादी में। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की उनकी दादी ने। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम बजाने वाला ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना उन्होंने शुरुआत कर दी। वही दादी है, दादी का पोता घर आया है तो गाना तो होना ही था। For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum, जो डपली होती है, ड्रम होता, बहुत घंटे तक उनकी दादी है वो बजाती रही। एंड sang to the homecoming of warriors, और जो वॉरियर होते हैं उनके जो आने पर जो गीत गाए जाते हैं वही गीत उन्होंने गाए। जो वॉरियर होते हैं, वीर होते हैं, योद्धा होते हैं कि भाई मेरा जो पोता है वो भी उनमें से एक है और आखिरकार घर आ गया है। वी हैड टू प्रोसीड हर टू स्टॉप हर टू अवॉइड और स्ट्रेनिंग, हमें उनको रोकना पड़ा कि दादी जी इतना जो है टेंशन मत लो आप, इतना वो अपने जो है आपको परेशान मत करो, आप आराम कर लो थोड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray। वो ही ऐसा जो पल है जितने टाइम से वो अपनी दादी को जानते थे कि पहली बार उन्होंने प्रे नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, जो अगली सुबह थी वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई और डॉक्टर उन्होंने बताया कि बीमार है वो ठीक हो जाएगी, फीवर है वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु जो उनकी दादी है उनको कुछ और ही लग रहा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने बता दिया कि अंतिम समय आ गया वही दादी का। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने बताया कि जो उनकी जो लाइफ के चैप्टर का पाठ का ये आखिरी जो है कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और उन्होंने क्या की है, ओमिट टू प्रेयर, उन्होंने क्या की है, प्रेयर नहीं की है, प्रार्थना नहीं की है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर ऑफ टाइम टॉकिंग टू अस, और हमसे बात करके वो अपने टाइम को और ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने कहा कि वे रहने दो दादी जी, बट शी इग्नोर्ड, परंतु उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारी प्रोटेस्ट को। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वो आराम से जो अपने जो बेड है उस पर लेटी रही और अपनी जो माला है उनको जपती रही। इवन बिफोर वी सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर, और जितना जब तक वो सस्पेक्ट कर पाते इतना तो वही जो दादी है उसके जो होठ हैं उन्होंने मूव करना बंद कर दिया, और जो उनके जो रोजरी है वो प्रार्थना की जो माला थी दादी के हाथ से गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वाज डेड, जो उसके जो चेहरे पर एक जो शांति के जो लग रहा था और हम जान चुके थे
कि जो दादी है वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड सो एज इट कस्टमरी, हमने उनको बेड से उठाया जैसा कि कस्टम में किया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको एक लाल जो कफन है उससे ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ देर रोने के बाद, मॉर्निंग क्या होता है बच्चों, मॉर्निंग शोक प्रकट करना। कुछ देर शोक प्रकट करने के बाद हमने उनको छोड़ा और जो फ्यूनरल के उनकी अरेंजमेंट करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, और लास्ट में हम उनको जो वो क्या होता है जो लेके जाते हैं अर्थी, जिस पर वो लकड़ी जिन पे उनकी बॉडी को रखते हैं, वो लेके गए उनके पास। और इवनिंग पे द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा, जो सूर्य है वो अस्त हो रहा था और जो उनका जो वरांडा है और जो उनका जो रूम है उसमें रोशनी आ रही थी। विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी जो है रोशनी आ रही थी उस टाइम पर। वी स्टॉप्ड हाफ इन द कोर्टयार्ड, हम वरामदे में ही रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, स्टिप रैप्ड इन रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो सारे के सारे जो वरांडा में जो उनकी जो दादी की जहाँ पर वो लाश पड़ी हुई थी, उन्हीं के पास ही क्या हजारों चिड़िया इकट्ठी हो गई बच्चों। देर वाज नो चिरपिंग, और वो चहचहा नहीं रही थी, कोई भी शोर वो चिड़िया नहीं कर रही थी। वो भी अपना जो शौक है वो प्रकट करने आई थी दादी के लिए। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने जो है बर्ड्स है पक्षियों के लिए हमें बहुत ही दुख लगा। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और जो मेरी माँ है उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेके आ गई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ा। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी जो दादी है वो उन पक्षियों को, स्पैरो को खाना खिलाया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और पक्षियों को वो दे दिया उन्होंने, उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो इस प्रकार से जो रोटी है जो ब्रेड है उनका कोई नोटिस नहीं किया उन्होंने जो चिड़िया ने, और उनका एक जो टुकड़ा तक उन्होंने नहीं खाया। When we carried my grandmother corpse of, जब हम अपनी दादी की लाश को उठा के ले गए उनके अंतिम संस्कार के लिए, दे फ्लू अवे, जो पक्षी हैं वो उड़ गए। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। भाई देख लो पक्षियों ने भी शोर नहीं किया यहाँ पर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह द स्वीपर, जो सफाई करने वाला होता है, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े को उठाया उन्होंने। एंड पुट देम इन द डस्टबिन, और उनको डाल के कहाँ पर डाल दिया, डस्टबिन में। इस तरह से जो उनकी दादी है उनको स्पैरो पक्षियाँ, जो बर्ड थी, चिड़िया थी, वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। और लास्ट वाले दिन उन्होंने भी जो है ब्रेड है खाने से मना कर दिया। इस प्रकार से एक रिलेशनशिप को बताया गया है, एक दादी और पोते के बीच में, और जो एक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें जो उनके दादी के बारे में खुशवंत जी ने बताया है। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी, और आपको जो भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाए जाए। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।